Hello students, welcome to SWP Academy. I am your science teacher Vasda मैम. So हम लोग क्लास 6 का केमिस्ट्री बुक चैप्टर 7 पढ़ रहे थे जिसका पार्ट 1 कवर हो चुका है. जिन्होंने नहीं देखा है वो पार्ट 1 जाके देख लेंगे. आज हम लोग पार्ट 2 करने जा रहे हैं. हम लोग लास्ट क्लास में क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ लिए थे. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर पढ़ लिए थे. ये होता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लैबोरेटरी थर्मोमीटर, जो कि हम लोग लैब वगैरह में यूज करते हैं, उस थर्मोमीटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, लेट स्टार्ट. लैबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, ये क्या होता है? पहले तो ये रही इसकी पिक्चर, आप लोग देख लो. ठीक है, ये है लैबोरेटरी थर्मोमीटर. ठीक है, इसके बीच में ये यहाँ पे नीचे बल्ब दिख रहा है आप लोगों को, और बीच में ये रेड कलर की जो जा रही है वो क्या है? मरकरी है. क्या है? मरकरी है. ठीक है, या तो ये मरकरी होती है या अल्कोहल के बने होते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है ना अल्कोहल और मरकरी. ठीक है, इसमें क्या भरा होता है? मरकरी या अल्कोहल. There are many types of laboratory thermometers, but the one that might be available in your school laboratory may look like the one shown in figure 7.3a. ठीक है, बहुत सारे लैबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं, बट एक तो ऐसा होता है देखने में. ठीक है, जो आप लोगों ने अपनी लैब क्लासेस में देखा होगा. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विच इज सील्ड. ठीक है, वो ग्लास से क्या होता है? पूरे तरीके से पैक होता है, ग्लास का बना होता है वो. ठीक है, शीशे का बना होता है और बिल्कुल नैरो लंबा सा होता है. एट वन एंड द ट्यूब इज अ बल्ब. ठीक है, ट्यूब की एक साइड पे बल्ब होता है. ठीक है, ये देखो एक साइड पे आप लोगों को बल्ब देखने को मिल रहा है. ये क्या है? बल्ब है. ठीक है, ये क्या है? बल्ब है. ठीक है, ये लैबोरेटरी थर्मोमीटर है. ठीक है, एट वन एंड ऑफ द ट्यूब इज अ बल्ब विच कंटेन्स अ लिक्विड. उसमें क्या कंटेन होता है? लिक्विड होता है बेटा. आउटसाइड द बल्ब इन द ट्यूब अ नैरो कॉलम of liquid can be seen. There is a Celsius scale marked along the tube. आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? इस तरीके से करके लाइन दी हुई है और इस पे नंबरिंग की हुई है. ठीक है, देखिए सबसे लोएस्ट नंबरिंग क्या की हुई है? यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0. 0 के नीचे भी -10 करके दिया हुआ है ना. यानी सबसे लोएस्ट इसमें कौन सा है पॉइंट? -10 डिग्री तक आप लोग क्या कर सकते हो? इसमें कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, टेम्परेचर का पता लगा सकते हो. और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम ये है बेटा 100 डिग्री से 10 ज़्यादा है. काउंट करके देखेंगे हम लोग. 1 2 3 4 5 6 9. ठीक है, ये कितने दिए हुए हैं? 10 दिए हुए हैं. यानी कि 10 के बाद 10 पॉइंट्स और हैं, यानी कि 110 डिग्री तक आप लोग क्या कर पाओगे? इसको कैलकुलेट कर पाओगे. ओके, द लिक्विड कॉलम राइजेस. देयर इज अ सेल्सियस स्केल. कौन सी स्केल मार्क्ड है? सेल्सियस है. कौन सी स्केल है? सेल्सियस स्केल है बेटा. ठीक है, द लिक्विड कॉलम राइजेस और फॉल्स विद द चेंज इन टेम्परेचर. यानी जिस भी चीज का आप लोग टेम्परेचर पता कर रहे हो तो उसमें जैसे जैसे चेंजेस आएंगे उस अकॉर्डिंग ये 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 110 डिग्री मतलब जो भी टेम्परेचर होगा उसको वो दिखाएगा. ठीक है, शो करेगा. वहां तक वो क्या होगा? रेड कलर की मरकरी जाएगी. मान लीजिए ये 10 तक का अगर शो करेगा ना, अगर मान लीजिए ये 80 शो कर रहा है, क्या कर रहा है कि 80 टेम्परेचर है किसी भी चीज़ का, तो वो जो मरकरी होगी कहाँ तक होगी? वो रेड कलर की बिल्कुल ये यहाँ नीचे से क्या होगी? 80 तक आएगी और यहाँ पे रुक जाएगी. ठीक है, तो ये रेड कलर जहाँ पे भी होगा यानी कि उस चीज़ का उतना टेम्परेचर होता है. ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा. कोई प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स आप लोग को लिए खुला हुआ है, उसमें आप कमेंट कर सकते हो. The mark of the Celsius scale with which the top level of the liquid column coincide is the temperature reading. ठीक है, वही होती है क्या? टेम्परेचर रीडिंग. यानी जहाँ पे वो रेड कलर का मार्क जहाँ पे जाके टकराएगा, यहाँ पे अगर 70 पे हो रहा है तो यानी कि 70 पे रेड कलर का मार्क आपको शो होगा, यानी कि उस चीज़ का कितना टेम्परेचर है? 70 डिग्री है. ओके,
ये मैंने बता दिया कि मरकरी के अंदर क्या फिल होता है, या तो सॉरी ये जो थर्मोमीटर है इसके अंदर किससे कौन सी चीज़ फिल होती है, वो जो रेड कलर की शो हो रही है वो या तो मरकरी होगी या तो अल्कोहल होगी। द लिक्विड यूज इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है बेटा, इसमें जो लिक्विड यूज होता है इज जनरली मेड अप ऑफ अल्कोहल, यानी कलर्ड रेड कलर का वो दिखाता है, और मरकरी, उसमें क्या फिल होगा, मरकरी होगी। ठीक है, एक्टिविटी 7.3 देखते हैं। लेटेस्ट ऑब्जर्व, पता लगाएंगे व्हाट, लेट अस ट्राई टू फाइंड द टेम्परेचर रेंज ऑफ अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है इसके जो टेम्परेचर रेंज है ना, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चलिए हम लोग पता लगाते हैं। टेक अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व इट, यानी एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर आपको लेना है और उससे क्या करना है, पता लगाना है। ठीक है, उसके टेम्परेचर के बारे में कि सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट उसका टेम्परेचर क्या हो सकता है। ठीक है, नोट डाउन द फॉलोइंग, व्हाट इज द लोएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। अभी आप लोगों को क्लास स्टार्ट हुई है तभी मैंने बता दिया कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर क्या है, 0 से बेटा नीचे आ रहा है, यानी 10 नीचे आ रहा है ना, 1 2 3 4 करके 10 लाइन्स नीचे आप आओगे तो ये क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस शो होगा, यानी कि सबसे लोएस्ट टेम्परेचर कौन सा ये मेजर कर सकता है, -10 डिग्री सेल्सियस। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर, और सबसे हाईएस्ट मैंने बता दिया कि ये 100 के बाद भी 10 है तो ये क्या होगा, 110 डिग्री सेल्सियस होगा। वो माइनस नहीं होगा, वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि क्या है, हम लोग हाईएस्ट देख रहे हैं ना, अपर देख रहे हैं ना, तो वो क्या है, हाईएस्ट। और जो नीचे है, जो 0 से नीचे आ रहा है, इसलिए हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और ये कितना हो गया, सॉरी ठीक है, ये 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, शो द रेंज ऑफ दिस थर्मोमीटर इज, तो इसकी क्या रेंज हुई, नाउ लुक एट द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3 ए केयरफुली, इसको ध्यान से आपको देखना है। कैन यू टेल इट्स रेंज, इट्स रेंज इज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी यही इसका क्या है, आंसर है। -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये कहाँ तक आपको टेम्परेचर कैलकुलेट करके दिखा सकता है, 110 डिग्री सेल्सियस तक दिखा सकता है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट यही है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, आप लोग को ये रिमेंबर रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं भूलनी है। ठीक है, यही आप लोग का लेबोरेटरी थर्मोमीटर। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखोगे कि उसके टिप पे क्या होता है, बल्ब होती है इस कलर की। ठीक है, ऐसी होती है यहाँ पे। लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। ठीक है, क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है और कैलकुलेट करना है। लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रीड कर सकता है। अगेन टेक द सेम लेबोरेटरी थर्मोमीटर विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 7.3। इससे पहले एक्टिविटी में जिस थर्मोमीटर का यूज किया था वैसे इसके लिए भी यूज करना है। और क्या करोगे आप लोग, ऑब्जर्व करोगे और उसको केयरफुली ध्यान से यूज करना है ना, क्योंकि ये क्या है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। ठीक है, नोट डाउन द फॉलोइंग, हाउ मच इज द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। अगर दो बिगर मार्क्स यानी 2 मार्क्स के बीच में अगर हम लोग देखते हैं तो वो कितना डिफरेंस शो करता है बेटा, तो हमने देखा था ना कि उनमें कितना डिफरेंस आ रहा था। मान लीजिए आप 10 से 20 देखोगे, कितना, 10 से अगर 20 देखोगे तो इनके बीच में कितनी लाइन है वही शो करेगा इनका डिफरेंस। काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना हुआ, 10 डिफरेंस ये क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी डिविजन्स, कितने डिवीजन भी हमने देख लिया। शोन बाय स्मॉलर मार्क्स आर देयर बिटवीन द टू बिगर मार्क्स, यानी उसमें कितना डिवीजन हमने देखा ना, 1 2 3 4 करके 10 डिवीजन से 10 डिवाइड करते हैं वो, इसका भी 10 इसका भी 10 आंसर है। हाउ मच टेम्परेचर डज वन स्मॉल डिवीजन इंडिकेट, अगर एक स्मॉल छोटा सा डिवीजन है वो कितना टेम्परेचर तो वो 1 डिग्री सेल्सियस बताता है ना। अगर आप देखोगे, अगर आप इसमें देखोगे बेटा,
अगर आप इसमें देखोगे जैसे कि ये 1 है, यहाँ 0 से लेके यहाँ तक कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। मान लीजिए आप यहाँ 10 से इसके बीच में देखते हो तो यहाँ पे भी 1 डिग्री सेल्सियस होगा। 20 से आप यहाँ पे देखोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। आप यहाँ से इस लाइन यानी दोनों लाइन के बीच में देखोगे तो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी छोटे से जो डिवीजन है उनके बीच में वो कितना टेम्परेचर को वो क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस को क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मोमीटर कैन रीड इज, इसका सेम आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है जो टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी दो लाइंस के बीच में क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस है। यानी सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटा डिग्री कितना वो कैलकुलेट कर सकता है, उसके बारे में बताने को बोला है। एक बार मैं क्वेश्चन के आंसर्स लिख देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, 10 इसका 10 है, 10 लाइन्स है, इसमें कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है। हाउ मच टेम्परेचर डज वन, तो इसका क्या है कि कितना टेम्परेचर वो शो कर सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस। और सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट द थर्मोमीटर कैन रीड इज, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जो थर्मोमीटर रीड करेगा, वो क्या है, 1 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है बेटा, इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लोगे, जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिगर 7.3b shows a close-up of a part of the thermometer shown in figure 7.3, यानी जो फिगर आपने अभी देखा ना बेटा, उसका एक क्लोजअप पार्ट का इसका पिक्चर दिखाया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। कैन यू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन रीड, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आप पता लगा सकते हो जो ये क्या कर सकता है, रीड कर सकता है। देखिए इसके बीच में क्या है, सबसे 1 डिग्री आएगा ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1 डिग्री का ये क्या कर सकता है, टेम्परेचर पता लगा सकता है। फॉर द थर्मोमीटर शोन इन फिगर 7.3b द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेट बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री। अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री के बीच में हम लोग अगर डिफरेंस देखते हैं तो क्या आता है हमारा, और 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या तो हम लोग अगर 10 से हम लोग 20, एक मिनट इसको इरेज करो और मैं कलर दूसरा लेती हूँ फिर बताते। देखो यहाँ से और इसके बीच में आप लोग देखो, फिर 10 से 20 के बीच में देखो। ठीक है, और बताओ कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। एंड इस 10 डिग्री कितना है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है, इनके बीच में डिफरेंस है ना। क्यों? क्योंकि ये कितने लाइन से आप देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिग्री। अगर फिर इसको हम लोग यहाँ से काउंट करते हैं 10 से 20 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा जिस पॉइंट से आप काउंट कर रहे हो ना, उस वाले पॉइंट को छोड़ के उसके आगे वाले से आपको कैलकुलेट करना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेट करोगे 10 तक करोगे तो 10 आएगा, फिर यहाँ 10 के बाद 20 तक करोगे तो क्या आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, एंड द नंबर ऑफ द डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स आर 10 डिविजन्स। हमने देख लिया ना, 10 लाइन्स थी, यानी कि इनके बीच में क्या है, 10 डिविजन्स है। सो 1 स्मॉल डिविजन्स कैन रीड, 10 का 10 से आप डिवाइड कर दो, 10 का 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। सो कितना डिग्री सेल्सियस होगा, वो 1 डिग्री सेल्सियस होगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी जो ये थर्मोमीटर कैलकुलेट कर सकता है, वो होगी 1 डिग्री सेल्सियस होगी बेटा। ठीक है, दैट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मोमीटर कैन रीड इज 1 डिग्री सेल्सियस। योर स्कूल लैबोरेटरी may have thermometers for which the range and the value of smallest divisions may be different। हो सकता है कि आपके पास आपके लैब में जो भी थर्मोमीटर हो उसमें क्या हो, जो रेंज हो स्मॉलेस्ट डिविजन्स की वो डिफरेंट हो, या स्मॉलेस्ट वैल्यू की वो क्या हो, डिफरेंट हो। इट इज देयर फॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली। क्या करना है, इसी वजह से आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को बहुत ही केयरफुली, केयरफुली मतलब होता है बेटा ध्यान से क्या करना है, नोटिस करना है, देखना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है,
उसको जब आप लोग इस्तेमाल करते हो तो उससे पहले उसका देखना है कि हर जगह, क्योंकि लैब में जो थर्मोमीटर थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, इसलिए उसको बहुत ही ध्यान से कैलकुलेट करना है, क्योंकि ये बहुत ही पतली लाइन होती है, तो उसको बहुत ध्यान से देखना है, नहीं तो रीडिंग में आप लोग को डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। You have learned how to find the temperature range of a given laboratory thermometer। ठीक है, आपने पता लगा लिया कि जो थर्मोमीटर दिया हुआ है इसका जो है कैसे टेम्परेचर रेंज निकालते हैं। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट भी देख लिया आपने, सबसे हाईएस्ट भी देख लिया। ठीक है, उनके बीच के डिवीजन भी देख लिया। यू हैव ऑल्सो लर्न हाउ टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट अ गिवन लैबोरेटरी थर्मोमीटर कैन रेट। ठीक है, उनके बीच के जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको देखोगे, यानी कि दो जो लाइन उनके बीच की जो डिग्री होगी वही क्या होगी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। वी विल नाउ लर्न हाउ टू मेजर टेम्परेचर यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, बट लेट अस फर्स्ट लर्न हाउ टू यूज लेबोरेटरी थर्मोमीटर करेक्टली। ठीक है, अब हम लोग पता लगाएंगे, क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को लेकर और उससे पता लगाएंगे और क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे उसके रेंज को, सॉरी टेम्परेचर को, जिस भी चीज का आप पता लगा रहे हो। ठीक है, ये यहाँ देखो कैसे, उससे पहले आप लोग सीख लो कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग, कैसे टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, व्हेन द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। इमर्स्ड मतलब होता है डुबाना। ठीक है, डुबाना। इट्स बल्ब शुड नॉट टच द लेबोरेटरी बॉटम और द साइड्स ऑफ द बीकर। ठीक है, इसका जैसे कि ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है बेटा, तो उसका जो नीचे का पार्ट होता है ना रेड, ये वाला जो पार्ट है ना, ये यहाँ पे सटा हुआ नहीं होना चाहिए, सटा हुआ नहीं होना चाहिए, और ना ही इस साइड में, चाहे ना ही इस साइड में बिल्कुल भी टच नहीं होना चाहिए। जैसे बीकर में शो हो रहा है ना, नीचे से थोड़ा सा डिस्टेंस पे और बिल्कुल बीचों बीच में है पानी पे। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको होल्ड करना है। द थर्मोमीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, बिल्कुल सीधा होना चाहिए जो आपका थर्मोमीटर है। देखिए बिल्कुल सीधा है ना, बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। और शुड नॉट बी टिल्टेड, थोड़ा सा टिल्टेड मतलब होता है बेटा टेढ़ा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा। ठीक है, ये जो आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, अदरवाइज आप लोग की जो रीडिंग आएगी वो रॉन्ग आ सकती है। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर। और जो मरकरी थर्मोमीटर होता है बेटा, इसलिए इसको क्या करना होता है, जब वाटर में डूबा हो या जिस चीज़ के लिए आप टेम्परेचर पता कर रहे हो उसमें जब वो इमर्स्ड, उसमें डूबा हुआ हो, तभी आप रीडिंग कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि उसको जब आप बाहर निकालते हो तो जो मरकरी होती है, जो वो बढ़कर ऊपर गई होती है, वो बहुत जल्दी से क्या होती है, इधर उधर होने लगती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को उसमें डूबे हुए ही क्या करना है, कैलकुलेट करना है। While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the level of the liquid column to be read। ठीक है, जैसे इसमें दिखा हुआ है ना, जैसे दिख रहा है ना, आपकी आईज बिल्कुल कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे वो रीडिंग आई हुई है। ठीक है, ताकि बिल्कुल ये भी स्ट्रेट होगी, कहाँ पे, जैसे यहाँ पे रीडिंग है तो बिल्कुल ये सीधी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ताकि वो मिस्टेक ना हो। ठीक है, किसका हम लोग मेजर कर रहे हैं, मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का हम लोग क्या कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं। इसको हम लोग बीकर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये जो ग्लास का दिख रहा है बीकर है ये, और इसके अंदर क्या है, वार्म वाटर है, मतलब गर्म पानी है, और ये हमारा जो है लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। ठीक है, एक्टिविटी 7.5 लेट अस मेजर, क्या करना है, हमें पता लगाना है। टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर, पानी में क्या करना है, अब हम लोग पता लगाएंगे। ठीक है, अब टेम्परेचर को पता लगाएंगे। हमने सीख लिया कि कैसे मेजरिंग करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं टेम्परेचर को। अब क्या करेंगे, हम लोग उसको करेंगे एक्टिविटी को। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर शो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर, यानी वो जो बल्ब है ना वो ऐसे मतलब पानी में डालना है बीकर में कि वो क्या हो, उसमें डूब जाए, क्या हो जाए, बिल्कुल डूब जाए। Wait till the column stops. Observe the rise of the liquid column in the thermometer.
ऑब्जर्व द राइज ऑफ लिक्विड कॉलम इन द थर्मोमीटर, ठीक है, ऑब्जर्व करना है थर्मोमीटर को। वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर, डू नॉट वेट टू लॉन्ग अदरवाइज द वाटर इटसेल्फ विल स्टार्ट कूलिंग, ठीक है। क्या करना है हमें कि वाटर को क्या करना है, हमें मेजर करना, अरे कैलकुलेट करना है टेम्परेचर, क्या करना है हमें, वेट टिल द कॉलम स्टॉप्स, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो एक्टिविटी में, ये जैसे हमने क्या किया, जो जो हमारा थर्मोमीटर है बेटा, इसको आप क्या करोगे, डिप करोगे, इमर्ज करोगे बीकर में, और यहाँ पे जो बल्ब दिया हुआ है, क्या है, यहाँ पे जो बल्ब दिया हुआ है ये क्या है, इसमें डूबा हुआ होना चाहिए, ठीक है। और ये बिल्कुल भी हमारा जो थर्मोमीटर है वो टिल्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब हमारा ये थर्मोमीटर वाटर के अंदर होता है तभी ही हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है, किसको, हमारी रीडिंग को। अदरवाइज इसको जैसे आप बाहर निकालोगे ना बेटा, जो मरकरी होती है ना वो बहुत जल्दी से, बहुत तेजी से नीचे आना शुरू कर देती है, जिससे हमारी रीडिंग क्या हो सकती है, गलत हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, एरर आ सकता है उसमें, ठीक है। इसीलिए होता है ना कि आप जब आपके दोस्त क्या करते हो लेबोरेटरी में कैलकुलेट करोगे तो क्या कैलकुलेट करते हो जब, तो एरर आता है, मतलब मिस्टेक आता है, डिफरेंस आता है आप लोग के आंसर में। क्यों आता है, क्यों, क्योंकि जब आप लोग मरकरी डाले थे, कुछ लोग क्या होते हैं कि बाहर निकालते वक्त क्या करते हैं, रीडिंग करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है। What is the temperature of the water measured by you? Compare it with the readings of your friends. यानी ठीक है, इस एक्टिविटी को आपको करना है और अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है कि आपकी रीडिंग क्या आई और उनकी क्या रीडिंग आई, ठीक है। डू यू नोटिस दैट एज सून एज यू टेक द थर्मोमीटर you out of the water the level of liquid column begins to fall, यानी कि जैसे आप क्या करोगे, जैसे कि जो थर्मोमीटर अभी बताया ना, जैसे आप उसको बाहर निकालोगे आप ध्यान दोगे कि जो मरकरी का लेवल था वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो डाउन आ जाता है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन द वाटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब वो थर्मोमीटर पानी में डूबा होगा, इमर्स्ड होगा, तभी आपको क्या करना है, रीडिंग कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, एक बार देख लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। कैन वी यूज अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर फॉर अ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर फॉर अ पर्सन। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बेटा। अगली क्लास में इसका पार्ट, जिन्होंने आप लोग ने जो लास्ट क्लासेज हुई हैं उन जिन्होंने नहीं देखी है वो लोग देख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इस क्लास की इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।